गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम DSSS NTT की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहा है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रूनर का सिद्धांत, ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत से आपको किसका नाम याद आया होगा? जीन पियाजे जी का। तो हमें दोनों का ही याद रखना है, जीन पियाजे और ब्रूनर का। ब्रूनर भी संज्ञानात्मक विकास का ही इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने संज्ञानात्मक लर्निंग डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, अधिगम का, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ECC DSSS NTT के लिए। तो हम इसका आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख दिया है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में, क्योंकि रीड करके सिर्फ आपको बताना इज़ नॉट अ सल्यूशन, कोई भी सल्यूशन नहीं है इस बात का। ठीक है, और बेसिकली अब जो टाइम हमारा चल रहा है वो चल रहा है सेल्फ स्टडी का। तो आप सभी से गुजारिश करूँगी कि आप जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिख लें और अपना रिवाइज करें। बेसिकली इन्होंने 3 प्रकार बताए थे: सक्रियात्मक विधि, इनएक्टिव मोड, दृश्य का प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मोड, और सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड। बेसिकली हमें ये 3 सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है जो हमारे इस NTT के पेपर में PYQ में आया भी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एज भी मैंने लिख दी है कि ब्रूनर के अनुसार पहली अवस्था में कौन सी एज थी, दूसरी अवस्था में और तीसरी अवस्था में। तो आप प्लीज़ ये टिप्स टू टिप्स आपको लर्न करना है। एंड लास्ट में मैंने ब्रूनर के सीखने की प्रक्रिया का कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में अध्ययन के लिए जो टॉपिक्स बन रहे थे वो भी मैंने लिख दिया है कि हमारा कोई भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो छूट ना जाए ब्रूनर से रिगार्डिंग, जो हमारे DSSS NTT के पेपर में आ रहा है। लास्ट में ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं भी बताई है। तो आप प्लीज़ इसको कंप्लीट लर्न कर लें, और इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो भी सेम इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि जल्दी जल्दी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं वो आपके लिए लाए जाए। थैंक यू।